ये आपने गाना चलाया रंबा हो, पाकिस्तान में रंबा नहीं दंगा हो होता है, दंगा हो। कुछ लोगों को खटक गई बिल्कुल एकदम, कुछ लोगों के तलवे चिटक गए, हलक टूट के गुप्पा हो गया, ठिठुर गए ये लोग एकदम कि ये क्या बोल दिया। आज मुझे पता लग गया कि इंडिया का गुजारा हमारे बगैर नहीं है। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है एहसानुल्लाह, ये डेली रात को टिकटॉक लाइव में जाके बोलता है कि भाई मुझे पैसे दो। हमारे यहाँ भिखारी अलाउ नहीं है। ऐसी मूवी बनाओ कि अपने देश के लोग तो बौखलाएं पगलाएं, दूसरे देशों के पिछवाड़े में भी छतरी खुल जाए एकदम कि बैठते ही ना बने इनसे। बाबर को देख के अम्मी कहती हैं दुपट्टा ठीक कर ले बेटी, हैवान आ गया। ऊपर वाला बौड़म बना के भेज दे, लेकिन ऐसी लंगड़ी बुद्धि किसी को ना दे कि जिंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाए। ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, और घुस जाओ मेरी। यार एक तो ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो लोग दिखाते हैं ना, ऐसे छछूंदरों के मुंह पे सिलबट्टा फेंक के मारा है कि मुंह पटरा हो जाए इनका, 10 थप्पड़ मारने जैसा है। सबसे पहले ये अक्षय खन्ना सब्जी तोड़ने वाले भट्टे से मार रहा है भाई ये। तो मोदी जी ने धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, ऐसा पाकिस्तान वाले क्लेम कर रहे हैं। अबे कब जीतोगे इंडिया से, कब जीतोगे? ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। दोस्तों आपने इंट्रो तो देख लिया, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पाकिस्तानियों के ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलेंगे जिनको देखकर कसम से 1 मिनट के लिए भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। और अपने इंडियन भाइयों का फनी वे में इनको रिप्लाई देना देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बस अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान में एक ऐसी खूबसूरत लड़की भी है जिसकी शादी होने पर लड़के मर रहे हैं। जाओ जाके सर्च करो क्वीन और आके मेरा शुक्रिया अदा करो, जल्दी से जाओ। इस वीडियो में तो बीप लगी है, लेकिन मुझे तो पता है। देखो ये पाकिस्तानी अपने झंडे के स्टार के बारे में क्या कह रहा है। मेरे सामने अभी एक रील है, उसमें बंदा कह रहा है पाकिस्तान के झंडे पे जो वो एक स्टार हो, किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू। वो बंदा पाकिस्तान। सॉरी, मुझे लगता है पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू किया। अब जरा इस पाकिस्तानी लड़की को देखिए, इसको कैसी नजर लगी है। गाइस मैं अभी नहा के आई हूँ। कौन बोलता है कि नजर नहीं लगती? इतनी जगह पे कट लगा है ना, इतनी जगह पे चोट लगी है कि डॉक्टर भी उस जगह पे पट्टी नहीं कर सकता। बताइए। देखो ये वायरल होने के लिए हमारी ऑडियो पे लिपसिंग भी करते हैं। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करें इंडिया को हमसे इतना ज्यादा डर है, जहाँ पे हम लोगों को यहाँ से ब्रिज को कनेक्ट करते, उसमें इंडिया ने यहाँ पे देखे कैसे अपना बंद किया हुआ लकड़ियाँ देखे, और पाकिस्तान में उन्होंने टोटली यहाँ से ओपन किया हुआ है। क्योंकि तुम भीख मांगने आ जाते हो इसलिए बंद कर रखा है। और हमारे यहाँ भिखारी अलाउ नहीं है। हाँ तुम माँ कसम खा के कह दो कि तुम भीख नहीं मांगोगे तो हम तुमको कल से याद दे देंगे। हाँ अब इनकी लिपसिंग सुनकर बताओ ये हमारे किस क्रिएटर की वॉइस है। सॉरी सर, मैं ये रोल नहीं कर सकता। रवि मेरे पास तुम्हारी नंगी फोटोज है। नहीं सर, आपके पास नहीं है। अच्छा तो मेरी होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। चेक करो, मैंने जस्ट भेजी है। सर ये अब जरा सोचो, अगर ये फोटोज वायरल हो जाए तो सर मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तो सर डरना तो आपको चाहिए। देखो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, फिर मत आना मेरे पास रोते हुए कि सर आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये कैसा ब्लैकमेल है? नहीं सर, आप आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। इनकी हसीनाएं तो हंसाती रहेंगी, उनको आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ क्या कार्टून गिरी चल रही है। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा? मार के दिखा। ये क्या है? और शाबाश। भिखमंगे देश का भिखमंगा कमांडो जंग की तैयारी करता हुआ गजब। सही कहा गया है दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष। वैसे यह कमांडोआ को देख के गुस्सा कम हंसी ज्यादा आ रहा है। एक बात बताए बाबू, हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है, गांव का एक प्रधान, उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते। उसके जो 4-5 चेले होंगे ना, जब तक शौक 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 करोगे, यहाँ से आके पट्ट से मारेगा, पुट्ट से कहाँ चले जाओगे ऊपर। हैं मुंगेरी लाल खसीन सपने गजब, सीधे मोदी जी। हाँ और क्यों नहीं मिला? ओह एक तो गांव प्रधान वह कैसे न कही पई हो, पहुंचे पहले टुक हो गई हो, तो जो चेला चापर लोग रहेगा। सपना होता नहीं देखो, जितना पूरा हुए। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी क्या बोले,
छोड़ो, जाने दो, बहुत बार बोल चुका हूँ। गेरी लाल किसी सपने गजा। अब इनका भिंडी रोना देखो। पहले हमारी मेंस टीम ने संडे टू संडे इनको एशिया कप में हराया, फिर संडे को हमारी वुमेन टीम ने इनकी वुमेन टीम को पेला, और अब लास्ट संडे हमारी बच्चों की अंडर 19 टीम ने इनको रेल दिया। अब देखो ये अपनी टीम को क्या बोल रहे हैं। अबे तो कब जीतोगे इंडिया से, कब जीतोगे? इंडिया के सामने तुम्हारे कोई बल्ले पकड़ लेता है भाई। 150 रन पर सारी टीम का सत्यानाश हो गया। 90 रनों से मैच रहा है। क्या फायदा मलेशिया को भाई मारने का, 300 रन से जीतने का, जब इंडिया के सामने तुम्हारे पैम्पर गीले हो जाते हैं। भाई कोई हद होती है यार, कोई शर्म कर लो भाई। हमारी रिस्पेक्ट ही कोई नहीं, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं। हर आए दिन तुम्हें कोई ना कोई मारकर चला जाता है। पहले हमारे बड़े, उसके बाद वुमेन्स, अब ये लड़के लौंडे आकर मारकर घसीट कर चले गए। कोई शर्म है तुम लोगों में? हर आए दिन भाई पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करवा देते हो तुम लोग। भाई 90 रनों से मैच आ रहे हैं। अब देखो इनकी अंडर 19 टीम में कैसे आओ जाओ लगी हुई थी। इंडिया ने भाई फिर से हरा दिया है पाकिस्तान को। समझ नहीं आ रही है कि यार हमारी टीम इंडिया के सामने क्यों नहीं अच्छा कर पाती है। 90 रन से भाई इंडिया की अंडर 19 टीम ने हरा दिया। 240 नहीं बनते यार हमसे। मलेशिया के अगेंस्ट भाई 350 रन ठोक दिए थे, आज 240 नहीं बने। 20 पे कोई एक विकेट नहीं थी, 33 पे 4। आओ जाओ लगी थी सीनियर टीम की तरह। उस टीम का भी भाई एक खिलाड़ी आउट होता है, बस आना जाना लगा रहता है। आओ जाओ वाह, बस कोई फाइट ही नहीं देखने को मिलती है भाई हमारी टीम से। 1 साइडेड हार जाते हैं। देखो अब भाई ने क्या कहा है कि आज पाकिस्तान फिर पिल गई और लड़कों से पिल गई अंडर 19 के। भाई इन्होंने बंबू, मतलब ऐसा लगता है मुझे इन्होंने कहीं पे रजिस्टर करवा लिया है पाकिस्तानियों ने। हर संडे को अब्बू से बंबू हम लेंगे। अब्बू से बंबू हर संडे एक्सक्लूसिव अब्बू से बंबू यही लेंगे पोर की। भाई ये पिक्चर देखकर आज मुझे यकीन हो गया है कि वो जो इंडिया के लोगों में कहते हैं ना भिकारिस्तान, वो सच में ही कहते हैं। यार एशिया कप की जर्सी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहनने की क्या लॉजिक है भाई? जिम्बाब्वे के खिलाफ अबरार अहमद जी एशिया कप की जर्सी पहनकर फिर रहा है। अजीब है भाई यार। क्या मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसको किट रोलर प्रोवाइड नहीं किया गया कि ये ले भाई और पहनकर मैच खेलने आना। भाई एशिया कप की जर्सी पहनने की क्या वजह बनी आखिर यार? भाई अब जो दौर चल रहा है ना, कैमरे की आंख भाई बहुत तेज है। चील की नजर तेज होती है कैमरामैन की आंखें। 1 सेकंड से भाई छोटी सी गलती भी आपकी कैप्चर कर लेगा वो। आपको था कि एक छोटा सा लोगो ही है, दिखाई नहीं देगा भाई, दिखाई देगा। ट्रेंड बन चुका है अबरार अहमद की ये पिक्चर जो है। यार अजीब है भाई एशिया कप की जर्सी जिम्बाब्वे के खिलाफ। देखो पाकिस्तान टीम के साथ कांड पे कांड हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के पोस्टर से इनके कप्तान का फोटो ही गायब है। दोस्तों सलमान अली आगा का पैगाम है पाकिस्तानी फैंस के लिए। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर कोई पोस्ट की जाती है और उसमें किसी पाकिस्तानी प्लेयर की पिक्चर या उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये फैसला हमारी तरफ से किया गया है और हमने बोला है कि हम सिर्फ एक ही फोटोशूट करवाएंगे और वो होगा हमारा जयशाह के साथ ट्रॉफी लेते हुए फाइनल के बाद। अब इनके लड़वीर अहमद की सुनो। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सुन तो ले। दोस्तों बबरों की परफॉर्मेंस की बात आगे करेंगे, पहले इसके ये कारनामे देखो। तारीख तक वीडियो डिलीट चाहिए। बाबर आजम के इस हरकत की वजह से पाकिस्तान को लग गया फाइन। दरअसल होता यह है कि बल्लेबाज बॉल को मारता है, लेग साइड पर 1 रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन उस बॉल को लाने के लिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं मोहम्मद रिजवान अपना ग्लव्स नीचे फेंक कर। फिर बाबर आजम एडवांस बनने के चक्कर में उस ग्लव्स को पहन लेते हैं और उस ग्लव्स से ही गेंद को कैच कर लेते हैं। जिसके बाद क्या था, नियम के हिसाब से पाकिस्तान पे लग जाता है 5 रन का फाइन। इतना बड़ा खिलाड़ी है लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि ये भी क्रिकेट में एक रूल होता है।
भैया रूल तो तब पता चलेंगे जब ये पढ़ा हो। ये देखो पाकिस्तान को पाकिस्तान लिख दिया। तो यहाँ आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। तुम लोग ना ये सब छिछली हरकत करने से पहले बता दिया करो। हम लोग खुद ही तेजाब की 2-2 बूंदे अपनी आंखों में डाल लेंगे, क्योंकि हम लोग उसे देखा नहीं जाता ये सब। ये है भिखारिस्तान टीम के बबरुद्दीन, मतलब इससे जिस देश के लिए खेल रहा है उसका ही नाम नहीं पता, उसकी ही स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही। इससे पाकिस्तान को पाकिस्तान लिख दिया। तू पाकिस्तान भी मत लिख, तू पाकिस्तान का काम तमाम लिख दे, क्योंकि तुम लोग वही कर रहे हो। और इस बाबर की बराबरी किससे होगी? किंग कोहली से होगी। अबे तुम लोग इंग्लिश के पीछे हाथ पैर धोके पड़ गए हो क्या? खून पी जाओगे उसका, आत्मा निचोड़ दोगे बिल्कुल। इंग्लिश की मैया दैया तब तक करते रहना जब तक इंग्लिश खुद उर्दू ना बोलने लग जाए। ना इंग्लिश बोली जा रही, ना लिखी जा रही, ना क्रिकेट आ रहा, ना शर्म आ रही, और उसके बाद मुंह उठा के ले आएंगे इंडिया से भिड़ने के लिए। अबे जाके काम कर, कुछ पढ़ लिख ले। तुम लोग ना एक दिन क्रिकेट के लिए नहीं, तुम लोग एक दिन इंग्लिश के हत्यारे के रूप में जाने जाओगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया तुम लोग को लेके ना कांपेगी कि इनके देश में दोबारा इंग्लिश ना चली जाए, नहीं तो घेर के लोग पेल पाल देंगे इंग्लिश को। चल जाके पढ़ लिख ले पहले। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अब बात इंग्लिश की हो रही है तो देखो इनके आगा ने भी इंग्लिश का धागा खोल दिया। So we just right, like moving on a right direction. वर्ड्स फंस जाते हैं मुंह में, तो उर्दू बोल लिया करो ना यार। अब अगर आपने इसकी इंग्लिश सुन ली तो आप सुन के ही लिटरेचर बन जाओगे, समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी इंग्लिश खुद अंग्रेज नहीं समझ पाते। Basically, all this is disappointing because we are here for nation as well. Because Pakistan is for our priority and is in the front of, and our whole the expectation from our nation is very highly. If we didn't perform like that, so we accept that like our nation will upset. बस खत्म हो गई। थोड़ी और बोल लो, हम सबके हिस्से की भी तुम ही बोल डालो। पूरे दुनिया की इंग्लिश तुम अकेले खत्म कर दो बोल बाल के। ऐसी उबड़ खाबड़ इंग्लिश बोलेगा कि सुनने वाले के कानों को हार्ट अटैक पड़ जाए। ये पहला ऐसा इंसान देखा है जिसने इंग्लिश के गले में दुपट्टा डाल के ऐंठ दिया है। इंग्लिश की जुबान लटक के ताला हो गई है कि किन ठर्रों के बीच में फंस गए आके हम। ये गप गप इंग्लिश रेले पेले पड़ा हुआ है। ऐसी इंग्लिश बोल रहा है ना कि इसकी इंग्लिश को समझने के लिए अंग्रेजों को मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी कि क्या बोल रहा है। पता नहीं कहाँ की इंग्लिश क्या कर रहा है ये आदमी। 50 किलो इंग्लिश पेल दिया है, लेकिन मजाल है कि 50 ग्राम समझ में आ जाए। और उसके बाद दुनिया भर की नौटंकी करेंगे साले। बराबरी किससे करेंगे? इंडिया से। तुम लोग टेस्ट, T20, वनडे सब में लन कर रहे हो, तो कम से कम एक काम करो, तुम लोग इसी चीज पे फोकस कर लो। एक चीज में तो परफेक्ट हो। मैच खेलेंगे ऐसा कि आंखों से खून निकल जाए, इंग्लिश ऐसी बोलेंगे कि कानों से खून निकल जाए, और उसके बाद बराबरी किससे करनी है? इंडिया से करनी है। चल जाके काम कर अपना, दोबारा दिखना नहीं तो मारूंगा पटक के। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अब देखो बबरो की परफॉर्मेंस। BBL मैच स्टार्ट हो चुके हैं। देखो कल बबरो कोहली बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में सीधे छक्के मारना भाई हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ विराट कोहली मार सकता है। आज बाबर आजम भी भाई वो सीधा छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया भाई। बॉल वहाँ दरे के अंदर ही खड़ी रही। सही है ना? सेम शॉट भाई विराट कोहली ने भी मारी थी हारिस रऊफ को 2022 के वर्ल्ड कप में, वो तो सबको ही पता होगा भाई। लेकिन आज बाबर भी ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई बाबर किंग है, ये वो है भाई। सीरियसली मैं कहूँ बाबर आजम ना T20 का प्लेयर ही नहीं, जो सीधी बात है। कितनी ड्रामेबाजी देखे थे भाई जब तक BBL स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कितने चोचलेबाजी देखे थे और कितनी हवाबाजी देखे थे। देख लिया इनको। मेरी फेवरेट टीम थी BBL में सिडनी सिक्सर। इस सिडनी सिक्सर को ही नहीं, BBL लीग को बर्बाद कर देगा ये बबरी। 56 नंबर के आगे 0 लग गया, लेकिन वही नंबर मिला है। 0 इसलिए लगाया है, ऑस्ट्रेलिया वाले उसको पता है कि ये क्या करेंगे। 0 का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए 0 लगा है। ये बबरी बर्बाद कर देगा सिडनी सिक्सर और BBL लीग को भी। इसको 3 नंबर पे कौन भेजा था रे? कौन भेजा था 3 नंबर पे? देखो बाबर का शतक बनते बनते कितने रनों से रह गया। ओह माय गॉड यार, बाबर आजम ने तो भाई फेर दिए BBL में भाई। 6 गेंदों के अंदर 6 छक्के दे मारे। मैच स्टार्ट होने से पहले बाबर आजम वो नेट प्रैक्टिस कर रहा था वहां पे ब्रो, और जैसे मैच स्टार्ट हुआ भाई 100 रन बनाते सिर्फ और सिर्फ 98 रन दूर रह गया। ओह माय गॉड, और नेक्स्ट लेवल बैटिंग की है भाई बाबर आजम ने। मुझे खाना खाने जाना था, ठीक है ना, तो मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था भाई ये पहले ही 1-2 ओवरों में आउट हो जाएगा, तो बैठ गया।
अब मुझे पता चल गया कि भाई ये बंदा इतनी देर नहीं रुक सकता पिच के ऊपर, जरा से इधर उधर बाल हिली। अब आगे वाली लाइन मैं नहीं बोल सकता, आप ही बोल दो। देखो इनसे क्या पूछा और ये क्या बोल रहे हैं। भाई बात ऐसी करो कि सामने वाला खौलता तेल खुद ही कान में डाल ले। इस आदमी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि कभी आपसे 330 चेज नहीं होते, कभी 350, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसका जवाब सुनो, ये अंडू साइमन बोल क्या रहा है। यार इस जवाब इसका बहुत लंबा है। तो अगर हमारा कल्चर आप देख रहे हैं, कल्चर तो उसका शुरू से ऐसा ही है। हमारे बच्चे को आज तक पता नहीं चलता कि मैंने कहा क्या बनना। लंबा जवाब? अबे अब क्या किलोमीटर में जवाब देगा क्या तू? और ये कल्चर वल्चर कहाँ से ठासे दे रहा भाई? क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है, उसका जवाब देना। ये क्या बता रहा है कि रेनबो में 7 रंग होते हैं इसलिए हम सतरंगी चू। सूरज धूप में निकलता है इस वजह से गर्म है। अबे विलुप्त ये जो सवाल हो रहा है उसका जवाब दे यार। डेफिनेटली देखें, बच्चे को नहीं पता कहाँ क्या बनना है। बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि तुम लोग मैदान की घासें उखाड़े दे रहे हो, ऐसा क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसी छीछा लेदर मचा रहे हो। ये क्या पक रहे हो मादर। इसके सवाल और जवाब में उतना ही गैप है ना जितना इसका और इसके क्रिकेट के बीच में। सवाल हो रहा है क्रिकेट का, जवाब दे रहा है कि गरम डामर पे चलो जूते चिपक जाएंगे, लाइट चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। अबे बोलना तो आता नहीं है, सुनना भी नहीं आ रहा है क्या ये? मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। अब आप आगा का ये इंटरव्यू देखिए, ये क्या चाहते हैं। अब देखने और सुनने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हमको कुछ समझ नहीं आने वाला, तो ये पाकिस्तानी बताएगा ये क्या बोल रहा है। कि श्रीलंका जिम्बाब्वे के पास भी क्वालिटी प्लेयर है, उनको हल्का नहीं लिया जाए। तीसरी बात आगा साहब ये कर रहे हैं कि हम एशिया कप के फाइनल में भी होके आए हैं, ये मेंशन नहीं कर रहे कि पहले नंबर पे जो है इंडिया उससे जरा 3 मैच ये लोग हारे हैं, वो नहीं ये मेंशन कर रहे, बस ये बता रहे हैं कि ये हारे। मेरा आपको बताने का मकसद ये कि आगा जी की इंग्लिश किसी के बाप के बच्चे को समझ नहीं आ सकती, सिर्फ भाई आपका समझ के आपको समझा सकते हैं। तो आगा साहब अब ये बोल रहे हैं कि अब जो है ना इनका मोमेंटम बन गया है, ये श्रीलंका जिम्बाब्वे को हराने के बाद अब इनकी वर्ल्ड कप पे नजरें, और ये किसी टीम की भी केयर नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी टीम को देख रहे हैं इस टाइम। वेरी गुड आगा जी, लगे रहो भाईजान, तफरी नहीं रुकनी चाहिए। अब देखो अपने भाई का जवाब। पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन सलमान आगा जी ने बोला है कि मैं चाहता हूं कि भाई 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो हम जीत जाएं, उसके बाद 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भी हम जीत जाएं। ये दोनों वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना है, अगर हम जीत जाते तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो सलमान आगा जी आपको मुझे सिर्फ एक ही चीज बोलनी है। अरे के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। अब देखो ये अपने ये भी भाई को बुला रहे हैं, तब देखो भाई ने क्या जवाब दिया। डैन कह रहा भाई कभी पाकिस्तान आओ। नहीं अभी कहाँ, अभी जीना है भाई, जीना है भाई। अभी काफी काम करने हैं, घर के काम करने हैं, सपने हैं काफी, गाड़ी लेनी है, ड्रीम कार लेनी है जल्दी, ठीक है। हाँ घर बनवाना है भाई दूसरा। हाँ तो मेरे दिमाग में कमी है, मेरा भैंस गैंग तुम भैंस गैंग मेरे को दे दोगे किसी के नीचे है, और मेरे जैसा आदमी तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं आना चाहिए। मैं तो जैसे एयरपोर्ट पे उतरूंगा मेरे को गायब कर लोगे तुम। ना मैं नहीं आता इन बातों बुतों में। हाँ हमने एक दल्ला रखा हुआ, वो भेज दूंगा मैं हलवा खाने के लिए, ऐसी बात नहीं। वो हमारा नहीं, उस देश का दल्ला है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मेरा मुश्किल है भाई। देख मेरा जैसा आदमी पाकिस्तान अगर आ गया। अब देखो इनके क्रिकेटर क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है एहसानुल्लाह, ये डेली रात को टिकटॉक लाइव में जाके बोलता है कि भाई मुझे पैसे दो, भीख मांग रहा है भाई टिकटॉक लाइव पे बैठ के। और ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है भाई, करंट क्रिकेटर है, एक्स नहीं करंट क्रिकेटर है। और ये पाकिस्तान की टीम से इसलिए बाहर है क्योंकि भाई ये इंजर्ड है, इंजरी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, भीख मांगने पे काम कर रहा है ये ब्रूसली वाला। पाकिस्तान का नाम बदनाम करवा रहा है भाई ये कहीं का। भाई इसको PSL की फ्रेंचाइजी जब पिक नहीं करती ना तो ये रो रहा होता है, तो जी मेरे को पिक नहीं किया। PSL की फ्रेंचाइजियों से भाई रिक्वेस्ट है इस को ना, इस ऑक्शन में, ऑक्शन कह रहा हूँ, इस 26 वाले PSL में ना भाई नहीं उठाना। ये भाई ब्रूसली वाला, इसके पास दिमाग ही नहीं है, भूतिया कहीं का। और खुद को कहलवाता है मैं क्रिकेटर हूँ, मैं 150 वाला क्रिकेटर हूँ, तो मेरा का भी भाई नहीं है क्रिकेटर। गाली निकल रही है भाई मुंह से। इसकी लाइव जाके देखो भाई, वो भाई एक फूल मारो, ये करो वो करो, भाई भिखारी। और वहीं दूसरी तरफ हमारे भाई मजे ले रहे हैं। कप्तान साहब मैं सो रहा हूँ, इनके चक्कर में उठ गया हूँ मैं। देख लो रजाई। वह जिंदगी में नो लुगाई ओनली रजाई। तेरा भी सच नहीं बोलना था। अब अपने धवन भाई का जलवा देखो। चादर बिछाओ पहला।
मर्द और औरत की लड़ाई सिर्फ इतनी है, औरत अगर झुक जाए तो मर्द हथियार डाल देता है। जैसी बुद्धि है ना, सड़क पे ले जाके बेच दूं, 50 ग्राम धनिया ना मिले जो तुम लोग की बुद्धि का लेवल है। देखो अपने अरविंद भाई ये किसको बोल रहे हैं। ऊपर वाला बौड़म बना के भेज दे, लेकिन ऐसी लंगड़ी बुद्धि किसी को ना दे कि जिंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाए। अब कल मैंने धुरंधर मूवी के रहमान डकैत जो कैरेक्टर है उस पर एक रील बनाई है और उसमें ओपनली बोला है कि अक्षय खन्ना ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो एक्टिंग स्किल है, जो उन्होंने किया है, बहुत ही बेस्ट किया है। लेकिन मेरा पॉइंट है कि सोसाइटी के कुछ ऐसे हैं जो ओरिजिनल रहमान डकैत जो है उसको ही एडमायर करने लग गए। ये तो भाई ने सही कहा, हमें रहमान डकैत की तारीफ नहीं करनी है, हमें अपने एक्टर की एक्टिंग की तारीफ करनी चाहिए। और ये चीज कुछ लोगों को खटक गई बिल्कुल एकदम, कुछ लोगों के तलवे चिटक गए, हलक सूख के गुप्पा हो गया, ठिठुर गए ये लोग एकदम कि ये क्या बोल दिया। इनका मसीहा होगा ना, इनको गोदी में खिलाया होगा, इसीलिए बुरा लग गया इनको। अब देखो कुछ लोगों ने कमेंट किए और इन्होंने पूरा एक फर्रा ही लिख दिया कि दिस इज रिडिकुलस, निगेटिव, इतना निगेटिव जो फैला रहे हो कहाँ लेके जाओगे, गाली गलौज फलाना ढिमाका सब। अच्छा, कोई आदमी पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का बुरा सोच रहा है और हेट कौन फैला रहा है? हम फैला रहे हैं। 26/11 में निर्दोष लोग को मारने का काम किसने कर दिया और हेट कौन फैला रहा है? हम फैला रहे हैं। अगर घर में आईना हो ना तो जाके एक बार खड़े होकर सामने देखो, अपना थोबड़ा देखो और खुद से सवाल पूछो कि कभी जिंदगी में एक बार भी सच के लिए बोल पाओगे, सच एक्सेप्ट कर पाओगे कि हर बार डिफेंड ही करना आएगा? जैसी बुद्धि है ना, सड़क पे ले जाके बेच दूं, 50 ग्राम धनिया ना मिले जो तुम लोग की बुद्धि का लेवल है। ऊपर से लिख के अरे दिस इज जस्ट मूवी, 26/11 है और निगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? 26/11 से बड़ी निगेटिव चीज कोई हो सकती है? और 26/11 ऐसा टॉपिक है, ऐसा इंसिडेंट है कि जिसपे जब बात करूंगा ना उतनी बार पेलूंगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे उसको सपोर्ट करने वाले लोग हों। हद मचा रखा है बिल्कुल, एकदम बुद्धि है ही नहीं। उसमें ओपनली बोला, ऊपर से बोल रहे हैं कि इतना गाली, इतना गलौज। इस वीडियो को देख लो और पिछली 50 रील जाके देख लो, कोई भी बंदा अगर आके ये बोल दे कि नहीं पिछली वीडियो से ज़्यादा इसमें तुमने गाली गलौज बोला है, उल्टा सीधा बोला है, पूरी प्रोफाइल उड़ा दूंगा जाके अपनी। और अगर मेरे जितने फॉलोअर्स हैं ना वो इतने लॉयल हैं कि अगर इनकी आईडी उठा के स्टोरी पे डाल दिया 2 दिन के अंदर आईडी इंस्टा से उड़ जाएगी। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो इनको याद दिला दिया, अभी रिसेंटली कौन सी मूवी आई थी पाकिस्तान में? अभी कोई डिसेंट मूवी आई है बॉलीवुड? आती रहती है यार। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं आ रही क्या? नहीं आती ना, हमें नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो देखना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी एक मूवी आई तो थी रिसेंटली, देखी थी तुमने? कौन सी? सिंदूर। अच्छा, सिंदूर मिशन। धुरंधर देखने के बाद पाकिस्तानियों का कुछ ऐसा रिएक्शन है। क्या वो भाईजान? भाईजान ये धुरंधर फिल्म में कौन सा पाकिस्तान दिखाया आप लोगों ने? क्लब ही दिखाया आपने पाकिस्तान में, क्लब है जिसमें नाचता है, इतनी सारी बत्तियां दिखाई, इतनी बत्तियां हम 6 साल में नहीं जला पाते। बच्चे का बर्थडे हम गाड़ी की लाइट में मनाते हैं, यहाँ पे बर्थडे करके बच्चे को बोलते बेटा ऐसे ही होता है, बड़ा किसको मालूम पड़ता है कि ये गरीब है हम लोग। अब दिखा रहे पुलिस आ रही है गाड़ी लेके, चोर को पकड़ना है, और हमारे पाकिस्तान में चोर पकड़ता है पुलिस को दौड़ा दौड़ा के। आपने गाना चलाया रंबा हो, पाकिस्तान में रंबा नहीं दंगा हो होता है, दंगा हो, दंगा हो। हमारे किचन में खाने की प्लेट नहीं, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, आप लोग बोलते हैं हमारे पास इंडिया की नोट छापने की प्लेट है, रुलाओगे क्या हमको? खाली एक चीज बहुत सही दिखाई आपने, जो मोहतरमा है वो हमारे यहाँ बहुत ब्यूटीफुल होती है। पाकिस्तान में आपने जितनी चीजें दिखाई है उतनी हम मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे गदिया से ना दिखाओ पाकिस्तान को कि हम खुशी के मारे मार जाए, गोली चप्पल से मरने की आदत है हमको, हमारे कर्म ही ऐसा। देखो अपने शेखावटी भाई ने पाकिस्तानी बनके कैसे तफरीह ली है। क्या यार भाईजान, क्यों पीछे पड़े हो तुम लोग हमारे? तुम लोग मूवी बनाओ या कुछ और, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। लेकिन तुम लोगों ने तुम्हारी मूवी के अंदर हमारे पाकिस्तान को क्या का क्या दिखा दिया। असल में हमारा पाकिस्तान है नहीं ऐसा। तुम लोगों ने तुम्हारी मूवी के अंदर हमारे पाकिस्तान को इतना मॉडर्न दिखा दिया, इतने क्लब दिखा दिए, इतना अमीर दिखा दिया, और वो करोड़ों की बाइक जो हमने हमारी फिल्मों की तो छोड़ो, हमने हमारे ख्वाबों में भी नहीं देखा। हमारे मुल्क की सिर्फ एक ही सुपर बाइक है, वो है 70 सीसी वाली होंडा सिटी बाइक, बस। क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो भाईजान? मुश्किल से गरीब बनकर वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लेते हैं हम लोग। अब आप लोगों ने ये मूवी बना दी, उसके अंदर हमको इतना अमीर दिखा दिया। अगर भाईजान गलती से उन लोगों ने ये मूवी देख ली तो हमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। फिर वो बोलेंगे तुम लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास में खाने को दाने नहीं और डूंगा धोने को पानी नहीं, फिर ये कैसे हुआ?
फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी भाईजान। ऊपर से मूवी के अंदर इतनी महंगी महंगी लाइटें दिखा दी। सच पूछो तो भाईजान, जब रात के अंधेरे में नूर खान बेस पे हमला हुआ था, उस टाइम पे हमने पहली और आखिरी इतनी भारी लाइट देखी थी, उसके बाद में नहीं देखी। 1-2 करोड़ रुपए लगा के बना दी मूवी। पूरे 280 करोड़ रुपए लगे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इतने पैसे होते ही नहीं है भाईजान, इतने थोड़ी होते हैं, इतने थोड़ी होते हैं। जब मूवी अपने एजेंट की बहादुरी पर बनाई जाए लेकिन मशहूर हमारा डकैत हो जाए। अरे बबडन बुद्धि, तुम्हारा डकैत फेमस नहीं हुआ, हमारा जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन फेमस हुआ है। देखो धुरंधर मूवी को पाकिस्तान के साथ साथ 5 और देशों में बैन कर दिया है। मूवी बनाने का जिगरा हो तो आदित्य धर जैसा ही हो। ऐसी मूवी बनाओ कि अपने देश के लोग तो बौखलाएं पगलाएं, दूसरे देशों के पिछवाड़े में भी छतरी खुल जाए एकदम, की बैठते ही ना बने इनसे। अब जो धुरंधर मूवी रिलीज हुई है रिसेंटली, उसके बाद अपने देश के साथ साथ बाहर के भी 72 छछूंदरों की हालत खराब है, छटपटाए भाग रहे हैं सड़क पे। अब रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जीसीसी यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसमें बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये सारे देश आते हैं, इन्होंने इस मूवी को स्क्रीनिंग मतलब इसकी ना करने का डिसीजन लिया और कहा है कि बैन है एक तरह से, कि यहाँ पे नहीं होगी। तुम लोग देखो भी मत। तुम लोग अगर सच्चाई देख लोगे ना तो तुम लोग की हालत खराब हो जाएगी, आत्मा सिकुड़ के बत्ती हो जाएगी, आंखें फट जाएंगी, बिल्कुल एकदम ज्वालामुखी फट जाएगा तुम लोग के अंदर से। तो तुम लोग तो ऑलरेडी ये सब मूवी मत देखो, सच तुम लोग से नहीं बर्दाश्त होगा। और बैन करना है कर दो, जिसको पसंद आ रहा है उसको पसंद आ रहा है, यहाँ के लोग को पसंद आ रही है, और भी जिसको आएगा आएगा, देख लेंगे लोग। तुम लोग आराम से बैन करो, क्योंकि सच्चाई झेलने के लिए कलेजा चाहिए। कलेजा होगा तब सच्चाई झेल पाओगे, नहीं तो ऐसे बैन करो और उसके बाद अपने बिलुक्के में घुस के रहो, आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अब आप इस पाकिस्तानी मोहतरमा की सुनो जरा। यार एक तो ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो लोग दिखाते हैं ना, मुझे बहुत शदीद कोफ्त होती है इस चीज़ से। मतलब अभी जो ये फिल्म आई है धुरंधर, एक जो भी है नाम है इसका, मतलब लिटरली एक बंदा मुझे कोई दिखा देना पाकिस्तान में जो हाफ स्लीव्स शलवार कमीज पहनता हो, लिटरली एक बंदा मुझे कोई दिखा दे जो मतलब हमारे तो डिजाइनर्स ने भी आज तक ये नहीं सोचा कि भाई हाफ स्लीव्स हम शलवार कमीज बनाए। अरे दीदी पहले तो तुम अपनी वोकैबुलरी सही करो। सलवार कमीज लगा रखा है, वो हाफ स्लीव कुर्ता है, कुर्ता पजामा होता है, या फिर सूट सलवार। और सूट सलवार हमारे यहाँ लड़कियां पहनती हैं। अब आगे बताओ, इनको ये आइडिया कहाँ से आता है? मतलब अगर दिखाना भी है तो जरा यार वो स्लीव फुल दिखाओ ना। ये हाफ स्लीव्स कौन पहनता है शलवार कमीज में? कोई मुझे ढूंढ के बता दे इस पूरे पाकिस्तान में से कि किसने हाफ स्लीव शर्ट बीच में पहनी हुई शलवार कमीज में। पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करो यार, मतलब आदत से मजबूर है, हमेशा आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास। दीदी को हाफ स्लीव का कुर्ता ही मिस इन्फॉर्मेशन लग रहा है। ये वो है जिसने मूवी देखी भी नहीं, बस बक बक करना स्टार्ट कर दिया। अब इन पाकिस्तानियों की सुनो जिन्होंने पहले मूवी देखी लेकिन कुछ भी गलत नहीं बताया। तो आज मैं आई हूँ धुरंधर देखने, एक्साइटेड एंड आई होप इट्स वर्थ है। एक्साइटेड फॉर धुरंधर। आप मेरे तो शहर में पड़ी डेफिनेटली हसन की सिटी पे है, हसन इज सुपर एक्साइटेड। अब इससे आपको पता चल गया कि ये लोग पाकिस्तान से ही हैं। जैन बहुत ज्यादा मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई एब्सोल्युटली लव द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है बस। सो गाइस गो एंड वॉच इट, डोंट मिस इट। अब देखो जर्मन लाठी क्या बोल रहा है। दुनिया के कोने में पल रहे एक छछूंदर ने अभी कुछ दिन पहले धुरंधर पे ज्ञान पेला था कि ये मूवी तो फर्जी है, नौटंकी है, पैसा कमाने का जरिया है, इसमें खून खराबा दिखाया जा रहा है। आदित्य धर ने जो धुरंधर मूवी बनाई है, ऐसे छछूंदरों के मुंह पे सिलबट्टा फेंक के मारा है कि मुंह पटरा हो जाए इनका। 10 थप्पड़ मारने जैसा है।
इतनी गजब, इतनी आलिशान, इतनी शानदार मूवी बनाई है भाई आदित्य धर ने। 3-3.5 घंटे की मूवी, ऐसे ऐसे शॉट्स दिखा दिए हैं, इतना गजब का कास्टिंग की है कि जिस कैरेक्टर को मूवी में दिखाना चाह रहे हैं, रियल कैरेक्टर और मूवी के कैरेक्टर में तुम डिफरेंस पकड़ ही नहीं पाओगे। अच्छा जी गाइस, ये धुरंधर मूवी में जिस तरीके से इन्होंने क्लब दिखाया है वो तो एक बार को एक्सेप्ट भी कर ले। पर भाई ये ड्रेस, ये बंदी ड्रेस पहन के कैसे वहाँ पे है, नाच रही है, वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ये सब? मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में ज्यादा, बट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहाँ के लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे इसे? और इस मूवी को देखना जरूरी इसलिए भी है कि मतलब देखो, मजा तो तुमको आएगा ही। तो स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जाके देखो। पहले मूवी में ही बहुत रामपाल पेलम पाल हुआ है पाकिस्तान का, और दूसरा ये कि सेकंड पार्ट में तो तुम समझ लो इन लोग की रेल खींच दी जाएगी। तो अगर नहीं देखे हो तो थिएटर में जाके देखना। थिएटर में देखने का एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और 3-3.5 घंटे की मूवी है, लेकिन मजा आ जाएगा भाई तुमको। चुम्मेश्वरी मूवी है, चुम्मेश्वरी। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।